बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, how are you all? I hope you are fine. I am your teacher. स्टूडेंट्स, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी सम डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंट, चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड मोशन। मंथ ऑफ सितंबर, चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड मोशन। इसमें मैंने आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं पोर्शन वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर में सिर्फ एक ही चैप्टर आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको फोर्स एक्सप्लेन किया था कि कैसे फोर्स जो है हमारी डेली लाइफ में जो है उसकी इम्प्लीमेशन होती है, और आज मैं आपको उस फोर्सेस की काइंड्स के बारे में बताऊँगी। दिस इज़ योर साइंस बुक, चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड मोशन। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड पोर्शन है, वो फोर्सेस के बारे में है कि आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस के बारे में बताऊंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। द फोर्स excreted by the muscles of our body is called muscular force। ठीक है, जो फोर्स हमारे मसल्स पे अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। वेरियस टूल्स आर मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क एंड elastic force is used to move a catapult। The force by which the earth pull an object toward it is called gravitational force। And the last one, a moving body slow down or stop on its own due to fractional force। ठीक है, तो ये सब जो फोर्सेस हैं वो आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं। नंबर 1, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है, इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स अकर एज आ डी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी फॉर्म होता है उसको स्ट्रेच करने में, खींचने में ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और उसके बाद जब हम इसको किसी भी जो ये फ्लेक्सिबल होता है उसको हम जब खींचते हैं तो, और उसके बाद जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। The force always act in a direction that will return it to its original shape. Okay, Hooke's law describe how many object will produce a greater force indirectly proportion to the amount of deformation। Okay students, जो कि इलास्टिक फोर्स होता है उसको हम किसी भी जगह अप्लाई करें तो वो वापस अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाता है। इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड और एन इलास्टिक थ्रेड इट स्ट्रेच। ठीक है, व्हेन वी रिलीज इट आफ्टर सम टाइम इट रीजन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये इस तरह परफॉर्म होता है। This force is used to throw or move heavy object to other place. This force is also used in different machines। इसको हम मुख्तलिफ मशीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बेटा, ये ज़मीन की ताकत होती है, ज़मीन की कशिश होती है, उसकी वजह से ये होता है। Gravitational force is the force with which the earth pull everything toward itself. It is because of the gravitational force that the ball come back on the earth. This force is responsible for keeping us bound to the earth। ठीक है, ये क्या होता है बेटा कि जो ज़मीन जो है, आपने ज़मीन के ऊपर इतनी सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे लाइक रिवर, सीज, माउंटेन्स एंड ट्रीज़।
ठीक है। ह्यूमन हम सब जो होते हैं वो सब ज़मीन की एट्रैक्शन की वजह से, सोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम ज़मीन पे हमारी जो पोजीशन है होती है वो मौजूद होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ज़मीन जो होती है वो तमाम चीज़ों को पुल करके रखती है, अपनी तरफ खींच के रखती है, और इसकी जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। अर्थ के अलावा क्या होता है, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, आपने प्लैनेट भी सुने होंगे, जो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं जो कि स्पेस में मतलब वो उनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो क्या होता है कि द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स ऑर्बिट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। जो सन की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो उसकी वजह से वो उस ऑर्बिट पे अपने फिक्स जो उसका ऑर्बिट्स होता है उस पर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड जो ये प्लैनेट्स कर रहे होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम सोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी कहते हैं, जो उसके नतीजे में ये परफॉर्म होता है और तमाम चीज़ें जो है वो जो अर्थ है उसे वो पुल करके रखती है। ठीक है। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ। ओके। जैसे कि बॉल को हम फेंकते हैं हवा में, ऊपर फेंकते हैं, और तो वो ऊपर हवा में ही नहीं रहती, वो वापस जो होती है वो ज़मीन पे आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, वो ज़मीन की ताकत की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है, जो कि मसल्स की जो हमारी एनर्जी होती है उसकी वजह से होती है। ठीक है। द फोर्स, आप जो मसल्स को देख रहे हैं उसकी वजह से होती है। द फोर्स एक्सक्रीट बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। आपने देखा होगा कि वेट लिफ्टर जो होते हैं वो मुख्तलिफ वेट को उठाते हैं, तो वो उनकी जो मसल्स होते हैं उसके अंदर उनकी जो फोर्स होती है उसकी वजह से वो वेट को उठा सकते हैं। ठीक है, वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो द फोर्स एक्सक्रीट बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, लिफ्टिंग स्कूल बैग, किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ डोर वगैरह एट सम नॉर्मल एक्टिविटीज़ दैट वी डू बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स। ठीक है। जैसे कि हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, हम जंपिंग कर रहे होते हैं, हम अपना बैग को उठा रहे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हम वर्किंग हमारी होती है हमारे मसल्स के थ्रू हो रही होती है, और इसमें हमारे मस्कुलर फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, नॉर्मली आप लोगों बच्चों के पास मैग्नेट होता है, जो कि मैग्नेट तमाम जो आयरन मेटल्स होते हैं, आयरन जो थिंग्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है। उसमें इसकी एक फ़ोर्स होती है जो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। द फोर्स एक्सक्रीट बाय मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स और सब्सटेंस मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है। जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से बने होते हैं, जो मैग्नेट होता है उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मैग्नेटिक जो फोर्स है ये वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी अब ये है कि फ्रैक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो आप रगड़ की ताकत कहते हैं, जिसको रगड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शनल इज़ द फोर्स दैट अपोज द मोशन एंड देयर फॉर स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अ बॉल मूविंग on the ground come to rest on its own after some time due to the force of frictions. Frictions help us walk smoothly on the ground. Force or friction is more on rough surface than on a smooth surface.
अभी जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है ये किसी भी चीज़ में मतलब ये मोशन के अपोजिट ये काम कर रही होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो रनिंग में होती है उसको स्लो कर रही होती है फ्रैक्शनल फोर्स जो होती है। फ्रैक्शनल फोर्स जो होती है वो किसी भी रफ़ सरफेस पे वो ज़्यादा हो जाती है और स्मूथ सरफेस पे वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स इट्स मैकेनिकल फोर्स। The force produced by a machine is known as mechanical force. Car, buses and other vehicles and things like swing machine move due to the mechanical force produced by their engines, ठीक है। अब क्या होता है कि मैकेनिकल फोर्स जो होता है वो किसी भी मशीन पे अप्लाई होता है और उसके थ्रू पे वो काम परफॉर्म हो रहा होता है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें कार्स, बसेस वगैरह हैं और इसके जो तमाम मैकेनिकल्स हैं वो मशीन के थ्रू काम कर रहा होता है और इसमें इंजन जो होता है वो मौजूद होता है और जो इनकी मूवमेंट होती है वो ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स के थ्रू होती है जिसको प्रोड्यूस कर रहा होता है इंजन, ठीक है। तो हमने जो ये फोर्सेस पढ़ी हैं इसमें हमने आपको अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक आपको मस्कुलर फोर्स पढ़ाया है, मैकेनिकल फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। ये आपको मैंने फोर्सेस बताएंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस हैं जिसको मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन किया है और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें आप मैग्नेट की डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जो आपके मैंने आपको ये वीडियो दी है इसमें आप मैग्नेट की डायग्राम बना सकते हैं और इसको इंटरलीफ पेज पे बनाइएगा। इसी तरह मैं आपको पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको फ़र्स्ट अपने टॉपिक में फ़र्स्ट जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, वो उससे आगे करेंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, तो वो आप कॉपी पे राइट डाउन कीजिएगा। व्हाट इज़ स्पीड, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू फोर्स। स्पीड क्या होता है और उसे किसी भी फोर्स से कैसे रिलेट किया जा सकता है। स्पीड इज़ आ डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी जितना भी डिस्टेंस को कवर करती है 1 सेकेंड में उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड इज़ रिलेटेड टू फोर्स बिकॉज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट decrease with the decrease in the applied force and increase with the increase in the applied force। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जितना ज़्यादा स्पीड का फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे वो उतनी ही तेज़ी से वर्क करेगा और जितना भी हम डिक्रीज़ का प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो उतना ही डिक्रीजिंग के प्रोसेस पे काम करेगा। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्लो काम करेंगे, अगर हम किसी चीज़ पे स्लो वर्किंग करेंगे तो वो स्लो ही परफॉर्म करेगा। अगर हम स्लो उसको टेबल को या चेयर को या किसी कबर्ड को स्लो मूव करेंगे तो वो उस पर स्लो ही फोर्स अप्लाई होगी, स्लो ही स्पीड उस पर अप्लाई होगी और वो चीज़ जो है वो स्लो ही फॉर्म पे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही चेयर पे, उसी टेबल पे या कबर्ड पे अगर हम स्पीड जो है वो तेज़ी से फास्टर अप्लाई करेंगे तो उसमें जो स्पीड है वो भी फोर्स है वो भी फास्टर अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन अ फोर्स बी यूजफुल फॉर अस। फोर्स कैसे हमारे लिए यूज़फुल होती है। A force is useful to us because by using force we can move things like cycle and car. We also use force to stop moving object and also to walk and do other routine activity such as rubbing the board with duster, picking up the school bag वगैरह। फोर्स जो है हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होती है। हम जितने भी वर्किंग कर रहे होते हैं, हम जितना भी काम कर रहे होते हैं उसमें फ़ोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। चाहे हम साइकिल चला रहे हों या कार की हमारी मूवमेंट हो रही हो या अगर हम किसी चीज़ को रोकना चाह रहे हों या हम किसी चीज़ को फास्टर करना चाह रहे हों, ठीक है, कोई भी हमारी वर्किंग होती है तो उसमें जो है फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर
3 एंड 4 करवा दिया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मंथ ऑफ सितंबर में सिर्फ एक ही आपका चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन। तो इसको मैंने पोर्शन वाइज इस पूरे मंथ में डिवाइड किया है। पहले आपको फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके क्वेश्चन आंसर करवाए। उसके बाद मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया कि कितने किस्म के फोर्सेस होती हैं, वो मैंने बताए। आपके उसके बाद क्वेश्चन आंसर बता दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको स्पीड एंड मोशन के बारे में बताऊंगी, और फिर उसके साथ में आपको क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, ताकि आपका ये चैप्टर जो है मंथ ऑफ सितंबर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और फिर लास्ट में मैं आपको फिर यही कहूँगी बेटा कि अच्छे से काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्किंग करनी है। अब आप घर में होते हैं, घर में आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। यहाँ आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाइए, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम होता है। अपने टाइम को प्रॉपरली डिवाइड कीजिए कि किस तरह आपको टाइम को डिवाइड करना है, ताकि आपकी जो फ़न एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आप एक हेल्दी लाइफ की तरह परफॉर्म करें। तो अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड कीजिए बेटा, और अपनी राइटिंग, अपनी रीडिंग स्किल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।